बिहार के कितने पंचायतों में जहां लाखों रुपए की लागत से नाम मात्र के लिए पंचायत सरकार भवन बनकर सिर्फ खड़ा कर दिया गया है, वहीं बिहार के मधुबनी जिला के सोनमती पंचायत से ये खूबसूरत तस्वीर आप देखिए, जहां प्रखंड स्तर के लगभग हर वरिष्ठ अधिकारी सीधा पंचायत सरकार भवन में जाकर जन समस्याओं को सुन ऑन द स्पॉट समाधान कर रहे हैं। इस तरह के पहल से आम लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। प्रखंड, अंचल, थाना आदि जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। काश ऐसा बिहार के हर पंचायत में हो पाता। 6 जुलाई को हुए इस लोक उपकारी कार्यक्रम में समस्त सोनमती पंचायत वासी अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए और उपस्थित अधिकारियों ने समस्याओं के निदान हेतु उचित कदम उठाए। इस लोक उपकारी कार्यक्रम में बावोढ़ी प्रखंड के उपस्थित अधिकारीगण बीडीओ प्रभा कुमारी, सीओ विजया कुमारी, थाना अध्यक्ष राहुल कुमार, विजेंद्र कुमार कार्यक्रम पदाधिकारी, रविशंकर कुमार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, ज्योति कुमारी महिला पर्यवेक्षिका बाल विकास परियोजना, विकास कुमार आवास पर्यवेक्षक, विजय झा मुखिया पति एंड सोशल एक्टिविस्ट समेत कई अन्य जनप्रतिनिधिगण व अधिकारी उपस्थित थे। इस लोक उपकारी कार्यक्रम को कराने का आदेश देने के लिए डीएम अरविंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद। वो कार्यक्रम को आयोजित कर सफल बनाने के लिए विजय झा एंड उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई। आगे खबर देखिए विस्तार से। ये सभी विभाग के पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और आम पब्लिक, आम जनता द्वारा दी गई समस्याओं को रजिस्टर में पंक्तिबद्ध किया जा रहा है और इसमें जिसकी जांच की ज़रूरत पड़ी है उसे ससमय जांच भी किया जाएगा और आज ही इसका निष्पादन भी किया जाना है। इसी क्रम में बहुत सारी तरह की हर विभाग की अपनी अपनी समस्याएं आ रही हैं, जिसमें आवास योजना के तहत भी कुछ महिलाएं आईं और उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि मेरा नाम जोड़ा जाए। नया नाम जोड़ने हेतु तो इनके भी आवेदन की जांच कराई जाएगी। तत्पश्चात ये योग्य लाभुक पाए जाने पर सरकार के निर्देशानुसार आवास योजना के लाभ हेतु इनका नाम प्रस्तावित किया जाएगा। मैम, ये जो जन शिकायत शिविर है, बावोढ़ी की 20 पंचायतों में पहली बार हुआ है? इससे पहले भी आपने? नहीं, पहली बार। ये हमारे माननीय आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय की सार्थक पहल है कि अधिक से अधिक जन समस्याओं का पंचायत में ही निपटारा किया जा सके, ताकि लोगों की परेशानी कम हो, उन्हें जिला प्रखंड कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े और पंचायत स्तर पे ही उनकी समस्याओं का समाधान उसी दिन किया जा सके। त्वरित निष्पादन हेतु इस प्रक्रिया को आदरणीय जिला पदाधिकारी द्वारा अपनाया गया है। थैंक यू। आज हमारे सीओ अंचल कार्यालय संबंधित, प्रखंड कार्यालय संबंधित और मनरेगा शिक्षा पदाधिकारी, सीडीपीओ कार्यालय, बीपीआरओ से संबंधित इन सारी समस्याओं पर तो थाना प्रभारी को भी आना है, थाना प्रभारी भी आएंगे, उससे भी संबंधित समस्याओं करना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार की यही बिल्कुल उद्देश्य यही है कि आम जनता को सुलभ प्रशासन उपलब्ध हो। वो अधिक से अधिक प्रशासन, मतलब आपके द्वार इसको कह सकते हैं, इस तरह से। ये एक ही बार होगा या और भी होने का? नहीं, अभी तो आज शुरुआत है, फिर धीरे धीरे प्रखंड की सभी पंचायतों में इसे हर बुधवार को किया जाएगा। ऐसी जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया, बट जैसा पत्र आएगा उसके अनुसार हम लोग आगे ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन अब ये पंचायत लेवल पर है? हाँ, संभावना है, होने की संभावना है। बढ़िया। अब हम नेक्स्ट अधिकारी के पास जाएंगे और उनके फील्ड से रिलेटेड जो समस्याएं हैं। देखिए, सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है, उसी कार्यक्रम के तहत जिला पदाधिकारी महोदय मधुबनी के आदेशानुसार आज सरकार पंचायत भवन सोनमती में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष ये सभी सम्मिलित रूप से ऑन स्पॉट फैसला, जो भी समस्या है उसका फैसला करने के लिए व्यवस्था किया गया। उसी के दौरान हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक आवेदन प्राप्त हुआ है, एक पीड़िता मंजू देवी, जिनके पति राधेश्याम चौधरी 2021 में ही एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनको कोई, उस महिला को कोई संतान नहीं है। ससुराल वाला के द्वारा इनका आरोप है कि
उनको कोई मदद नहीं किया गया। वो अभी अपने पिताजी के घर पे रहती थी। पूर्व में पंचायत हुआ, स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा पंचायत किया गया, लेकिन उसको कुछ लाभ नहीं मिला। उसी प्रकरण में पीड़िता के पिता के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिस पर हम अभी स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ बैठकर इसका जो भी उचित निर्णय होगा उस पर विचार कर रहे हैं। दोनों पक्ष को एक जगह उपस्थित करके मामला को सुना जाएगा। इस कार्यक्रम से क्या होने से सर लोगों को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, होता है कि एक जगह सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। भिन्न भिन्न तरह की समस्या, भूमि विवाद और इधर जो भी समस्या है, एक साथ बैठकर ऑन स्पॉट फैसला की बात है। यहाँ दोनों पक्ष को बुलाया जाता है, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रहते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा पीड़ित पक्ष को भी, और जितने भी पदाधिकारी है जो मामला को निष्पादन करने में, उनको भी सहूलियत होगी। एक जगह सम्मिलित रूप से किसी समस्या का समाधान हो रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा फायदेमंद ये कार्यक्रम है कि बैठे हैं और भी समस्याओं का अपनी तरह। हाँ, उसी के लिए हम बैठे हुए हैं। आदेशानुसार जो भी समस्या आएगा सुनेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं, उनसे उस समस्या का शेयर करेंगे और जो होगा निर्णय उसको लेंगे। एक बार नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार, थाना अध्यक्ष बाबूगढ़ी। मेरा नाम विजेंद्र कुमार हुआ, कार्यक्रम पदाधिकारी प्रखंड बाबूगढ़ी। तो आपके क्षेत्र में सर आज सोनमती पंचायत में क्या क्या समस्याएं जो हैं आपके सामने आई हैं? नहीं, अभी तक हम लोग सुबह से हैं और अभी तक एक आवेदन आया है मेरे पास, जो टुनटुन कुमार पाठक जी का है। वो रोजगार से संबंधित है, रोजगार देने के संबंध में है। वो उनका हम आइडेंटिटी कार्ड या जॉब कार्ड की डिमांड किए हैं ताकि उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। उनका कहना है कि कोरोना काल में मैं बाहर रहते थे पहले, वो यहाँ पे आया, जो कंपनी बंद हो चुकी है उसमें वो काम करते थे, अभी वो बेरोजगार हो चुके हैं, तो उनको रोज़गार की आवश्यकता है। तो हमने मनरेगा के बारे में उनको बताया है, अगर वो इच्छुक होंगे तो वो पहले तो काम कर सकते हैं उसमें 100 दिन का हम लोग एक वित्तीय वर्ष में रोज़गार दे सकते हैं। अभी तक वो वापस नहीं आया है। अभी उनको बोले हैं कि अपना परिचय पत्र इस गांव के निवासी का सत्यापन करना होगा पहले। अगर ये सोनमती पंचायत के होंगे तो उनका वोटर आईडी या आधार कार्ड कोई भी अगर प्रमाणित हो जाता है तो उसका हम लोग पंचायत रोजगार सेवक के माध्यम से जॉब कार्ड बन जाएगा। और हाँ, इस पंचायत के रोजगार सेवक अरुण कुमार है। हम प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बाबूगढ़ी हैं और राशन कार्ड से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका निपटारा। समस्याएं मिली हैं, तो बताइए समस्या क्या है? अभी तक एक संदीप कुमार नाम का लड़का था, उसको राशन कार्ड में अपना नाम सुधार करवाना था, तो उसको हम सभी प्रक्रिया बता दिए कि राशन कार्ड में नाम सुधार कर कैसे किया जा सकता है, और बता दिए सभी प्रक्रिया करके सभी कागजात प्रखंड आपूर्ति कार्यालय बाबूगढ़ी में जमा करें। पहले सर प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जो है, प्रखंड में आपको क्या क्या समस्याएं मिल रही हैं? वर्तमान में भी समस्या है कि बहुत आदमी बोलते हैं कि राशन कार्ड में नाम गलत है, या राशन कार्ड बंद हो गया है, या राशन कार्ड में दूसरे आदमी का आधार सीड हो गया है। इस तरह की समस्याएं मिलती है। तो सर ये बताइए, ये जो आप लोग पंचायत में आकर के निपटारा कर रहे हैं, इससे लोगों को कितना फायदा होगा? हाँ, इससे होगा कि बेसिक स्तर पे हम लोग बुनियादी स्तर पे आके उसके समस्या से अवगत होते हैं और समस्या का निराकरण कैसे किया जाए उसको सही तरीका बताते हैं। अगर तुरंत जो समस्या का निदान हो सकता है वो भी हम लोग करवाने का प्रयास करते हैं। एक बार सर अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम रविशंकर कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बाबूगढ़ी। मैं ज्योति कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका हूँ, बाल विकास परियोजना बाबूगढ़ी। अभी हमारे विभाग से संबंधित कोई भी समस्या अभी मेरे पास नहीं आया है। क्या क्या समस्या आपके विभाग में से आती हैं? हमारे विभाग से THR थोड़ा इशू रहता है, मातृत्व बंधन योजना, 2 योजनाओं को लेके जो है सो थोड़ा सा इशू रहता है। यहाँ आप लिस्ट लेके बैठ चुके हैं, समस्या ही नहीं आ रही है। नहीं, एक्चुअली में मेरे पास अभी कोई समस्या नहीं आई क्या है। बात है, आपके फील्ड में कोई समस्या क्यों नहीं है?
हम फिलहाल तो बैठे हुए हैं, आई तो नहीं है समस्या। समस्या आएगी तो हम आप सामना करने के लिए तैयार हैं। ठीक, मेरा विभाग जो है खास के 0 से 6 मंथ के जो बच्चे हैं, गर्भवती माताएं हैं, धात्री माता हैं, उनके लिए हम लोग के यहाँ हमारे विभाग से उन लोगों को लाभ दिया जाता है। मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मैं आवास पर्यवेक्षक हूँ प्रखंड बाबूबड़ी। मेरे आवास से संबंधित इस बार है न पंचायत में लगभग 30 लाख आया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिनको स्वीकृत करा के प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है। इसके बावजूद भी आज भी आवेदन आ रहा है कि मेरा नाम आवास प्लस लिस्ट में नहीं है, आवास प्लस की लिस्ट में। तो इसके लिए इन लोग का नाम आवेदन ले लिया गया है और जब लिंक खोलेगा आवास प्लस योजना का तो इसमें नाम जोड़ दिया जाएगा। बहुत लोगों का ये शिकायत रहता है कि मुझे चाहिए आवास योजना, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? ये आवास योजना चाहिए, उनका जांच पहले करवाएंगे आवास सहायक के माध्यम से, और जांच करवाने के बाद अगर लोग लाभुक पाए जाता है तो आवास प्लस का लिंक खुलता है, सरकार से निर्देश मिलती है। खुलने वाला है। हाँ, खुलेगा तो उसमें नाम जोड़वा दे। अभी निर्देश नहीं मिला है इस शौचालय का नाम जुड़ रहा है। शौचालय का जुड़ रहा है। आवास योजना में नाम जुड़ने का आएगा प्रावधान। यहाँ पे क्या समस्या नहीं है आपको? अभी ज़्यादातर आवेदन आ रहा है कि नाम जोड़ने के लिए आ रहा है, नाम जोड़ने के लिए आवेदन आ रहा है कि मेरा नाम आवास प्लस में नहीं है, मुझे आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। अच्छा, ये नहीं कि मतलब हाँ, फर्स्ट अलॉटमेंट आ गया है, दूसरा नहीं है, नहीं, इस तरह भी नहीं आया है कोई शिकायत। अगर आएगा तो त्वरित निपटान कर दिया जाएगा इसका। बहुत बढ़िया। मेरा नाम गंगा प्रसाद महतो हुआ। किस फील्ड से रिलेटेड समस्या ले रहे हैं? उनका जो है सो आवेदन दिया गया है, जो हमारे यहाँ जो है तो क्या कहते हैं नाला रोड मदरसा में चापाकल नहीं है, तो चापाकल कम से कम ये हो, व्यवस्था हो। और जहाँ तक मैंने इनका जो आवेदन है उस पर हम ये रखेंगे और इसका जो भी है पहल के रूप में हम करेंगे। बहुत जल्दी निपटारा कर जी जी। समस्या में मेरा नाम संतोष कुमार, प्रभारी अंचल निरीक्षक बाबूबड़ी। समस्या में ज़्यादातर आ रहा है कि सरकारी भूमि जो है वो अतिक्रमित है, तो उसको खाली कराने के लिए ये सब, और कहीं कहीं जैसे बरसात में पानी निकासी का जो समस्या है इसी सब संबंध में आ रहा है। और कुछ सीमांक अभी तक हमको 9 मिला हुआ है, 9 मिल चुका है। आपने क्या कुछ एक्शन लिया है? अभी तो एक्शन अब इसके बाद जो ले रहे हैं और 1 घंटा, और इसके बाद जाके फिर देख के और उस पर जैसा समुचित उपाय उसका किया जाएगा। यानी कि प्रखंड की समस्याओं का निपटारा प्रखंड में, पंचायत में ही हो जाएगा। हाँ, यही करना है, यही सरकार का मंशा है। लोग जो है सब कितने मतलब अच्छे से बता पा रहे हैं अपनी समस्याओं की, या आपको समस्या समझने में परेशानी आ रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रहा है। जो बता रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है और उसका निराकरण का उपाय भी किया जा रहा है। आपकी क्या समस्या है, क्या समस्या लेके आए हैं? ना वैसे आए हैं हम लोग, कोई हाँ ये तो समस्या कोई समस्या नहीं है मेरे साथ, जो भी है, कोई तो समस्या होगा ना। कोई भी समस्या नहीं है। वेल एंड गुड है, हम कुछ सब कुछ ठीक है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये लग रहा है इससे क्या पंचायत वासियों को कुछ फायदा होगा? जरूर होगा, निश्चित होगा, बहुत होगा। प्रखंड एक मरा हुआ पंचायत उज्जवल होगा, यही बात कह रहे हैं बस। कहीं ना कहीं गांव के लोगों को प्रखंड जाने में समस्याओं का सामना करना हम कह रहे हैं मरा हुआ गांव, मरा हुआ पंचायत उज्जवल की ओर बढ़ रहा है, इसका भविष्य उज्जवल हो रहा है। इससे बढ़ के और क्या कहेंगे? इस तरह का हर एक पंचायत में होना चाहिए। होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इसमें मुखिया तत्पर हो। मेन तो मुखिया ही होता है। पंचायत का पार्लियामेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुखिया होता है, और वो अगर एक्टिव हो तो हर काम सही ढंग से होगा। आपको ये देख के अच्छा लग रहा है, आप देखने आए थे? बिल्कुल, पंचायत के जितने लोग हैं सब आ सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए। सर, स्कूल का समस्या लेके आया हूँ। क्या समस्या? हम सोनमती पंचायत का मिडिल स्कूल का सचिव हूँ, राम सुगारत यादव मेरा नाम है सर। हमने जब सचिव बने तो हमने स्कूल में जा कर के देखे, बहुत समस्या है हमें स्कूल में। वो समस्या लेके हम यहाँ तक आए हैं। हमें पता लगा है जो हमारे पंचायत भवन में हमारे प्रखंड को पदाधिकारी सब आ रहे हैं, इसी लेकर के हम एक आवेदन लेके आए हैं। हमारे स्कूल में सबसे पहले कल का व्यवस्था नहीं है, दूसरा शौचालय का व्यवस्था नहीं है, तीसरा स्कूल 4 गो रूम जर्जर हो चुका है, वो रूम का व्यवस्था हमें चाहिए। चौथा गप है जो सर, लड़के लोग तो कहीं भी जा कर के पढ़ लेते हैं, लेकिन लड़की को पढ़ने में बहुत कठिनाई होते हैं। हम लोगों को लड़की का विद्यालय चाहिए।
और महिला विद्यालय चाहते हैं सर। और महिला पर माननीय नीतीश कुमार महोदय अपने तो वो बहुत कम किए हैं और बहुत उसको सुहाग है, या हम उसको बहुत चाहते भी हैं। और जितने जेंट्स का अधिकार बनता है उतना ही लेडीज़ का भी अधिकार बनता है। जैसे देखिए हमें प्रखंड में सीओ साहब लेडीज़ है, बीडीओ साहब लेडीज़ है, तो लेडीज़ के लिए तो हमारे माननीय नीतीश कुमार बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा देते हैं। हम चाहते हैं जो माननीय नीतीश कुमार जी से जो हमारे लड़की के लिए भी स्कूल बढ़ चढ़ के दें। हमारे सोनमती पंचायत मिडिल स्कूल का प्रांगण में जगह भी है, 7 बीघा जगह है, उसमें स्कूल का निर्माण किया जाए, इसलिए करके हम विराम देते हैं। 6 जुलाई को आज, इससे पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि 29 जून को डीएम साहब को यहाँ पंचायत सरकार भवन इनॉग्रेशन करने के लिए बुलाया गया था। वो आए थे, उनका तो आभार व्यक्त करता ही हूँ। साथ साथ उन्हीं के आदेश पे आज बाबूवरी प्रखंड के मेरे सोनमती पंचायत में उन्होंने एक प्रखंड स्तरीय सारे पदाधिकारी को यहाँ पे आने के लिए आदेश दिया था कि सोनमती पंचायत की जितनी भी जन समस्याएँ हैं उनका जाकर ऑन द स्पॉट सॉल्व कीजिए। यही है आज का कार्यक्रम। सभी विभाग के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी हैं, सीडीपीओ मैम हैं, थाना अध्यक्ष साहब आए हुए हैं, शिक्षा विकास पदाधिकारी आए हुए हैं, बाल विकास पदाधिकारी आए हुए हैं। मतलब जी बहुत सारे पदाधिकारी आए हैं। कम से कम हमारे प्रखंड से संबंधित 10 पदाधिकारी हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं। ये सर जिले में सबसे पहले आप ही के यहाँ हुआ है या इससे पहले? जी नहीं, सबसे पहले मेरे ही पंचायत में हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि जो प्रखंड स्तरीय सारे पदाधिकारी, आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि जो डीएम साहब आए और इस तरह के आदेश उन्होंने दिया और सारे प्रखंड पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे। और सर आपने पंचायत वासियों को इस के लिए जो है कैसे सूचना भिजवाई? कल 12 बजे के आसपास से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी बाय लेटर। तो लेटर के माध्यम जो आए तो हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया कि जो मैम इस तरह की एक लेटर इशू हुआ है डीएम की तरफ से, तो क्या है? तो हाँ सही में है, आप इस तरह की एक योजना बनाइए और कल हम लोग आएंगे ही, पूरे पंचायत लेवल पे इन्फॉर्म कीजिए वो जिस तरह से हो। तो हमने कल अनाउंस करवाया था, माइकिंग किया था पूरे पंचायत में कि जो आप लोग आइए, जो कोई भी समस्या है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उन सारी समस्याओं का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया जाएगा। इस तरह का आदेश है डीएम साहब का जी। तो इस तरह की बात हुई थी। क्या लग रहा है समस्याओं से भरा हुआ पंचायत है या कम समस्या? नहीं, और प्रखंड के और पंचायत से मेरे पंचायत में समस्याएं थोड़ी कम है, बट अभी तक तो ऐसा होता है कि लोग जागरूक ही नहीं है, जिसकी बात हम सालों से कहते आ रहे हैं कि जो आप डेवलप होइए, आप जागरूक होइए, आपका अपना अधिकार समझिए, आप आगे आइए, अपनी बात रखिए। हमने हर दिन यही बात बताया था कि आप घर में बैठेंगे तो समाधान होगा नहीं, आप सामने आइए, आपका समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। किस क्षेत्र में जो है जीरो समस्याएं हैं? ऐसा तो कहना मुश्किल है, कोई भी ऐसा न्यूनतम समस्या किस क्षेत्र में? न्यूनतम समस्या वार्ड वाइज यदि आप दावा कर सके कि हाँ इससे मेरा पंचायत जो है मुक्त है? वार्ड वाइज बताएं तो सबसे नज़दीक वार्ड नंबर 2 है जिसमें कम समस्याएं हैं, और बस इसी तरह से है। कोई ऐसा फील्ड अपराध हो, चाहे नक्सल हो, चाहे आवाज़ हो, कौन ऐसा फील्ड है, चाहे मान लीजिए नशा हो, कौन सा ऐसा दावा करना चाहेंगे कि ये समस्या मेरे पंचायत में नहीं है? मेरे पंचायत में नशा की थोड़ा कम है, और मैं दारू पूरा बंद है? पूरा नहीं है, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो कम से कम लोग इसका सेवन करें, और अंत में मैं ये भी प्रयास करूँगा कि बिल्कुल ही ना करें। तो इस तरह का एक योजना है। ऐसे में जो नशा करते हैं वो तो आपके खिलाफ हो जाएंगे, जो दारू पीते हैं? कोई नहीं, वो भी समझेंगे कि मैं अपने लिए नहीं बात कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ, उनके परिवार के लिए ही बात कर रहा हूँ। आज उनका कमाया हुआ सारा धन, जो मजदूरी करते हैं, जो 200-300 रुपये रोज़ कमाते हैं, जो नशेड़ी है दारू पीते हैं, वो लोग कहाँ जाके अपना नशा पीते हैं? माल जाके या नहीं, इस तरह की बात नहीं है। उस लेवल पे हमारे पंचायत के लोग नहीं हैं कि यदि अवेलेबिलिटी यहाँ नहीं है तो कहीं और चले जाएं, कोई और शहर चले जाएं, या बगल में ही है? बिल्कुल नहीं, उस तरह की कोई बात नहीं है। सब यहीं रहते हैं? जी एकदम बिल्कुल। बॉर्डर क्रॉस करने का नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, और हमारे पंचायत की जनता काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। साथ छोड़ चुके हैं सब लोग? हम मैक्सिमम उस ओर कदम रख चुके हैं। आने वाले साल में
मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 100%। पंचायत बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल, यही तो मेरा किस सपना है। क्षेत्रों पे जो है आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? जी, किन किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं? शिक्षा सबसे अहम है। किसी चीज़ को आदर्श या किसी चीज़ को अच्छा समझने के लिए शिक्षा परम आवश्यक है, जिस ओर हमने कदम अपना रख चुका हूँ पहले से ही। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। कॉम्बिनेशन रोड वगैरह काफ़ी का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, तब जाके हम अपने आप को कहीं स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो आदर्श की तरफ तो हम लोग बढ़े हैं, बट शिक्षा सबसे पहले प्रायोरिटी है शिक्षा। और मैं अपने पंचायत के सभी प्रधानाध्यापक महोदय को ये सूचना देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप लोग सही तरीके से शिक्षा की ओर ध्यान दीजिए। मैं पहले भी बताया था कि यदि आपको शिक्षा नहीं आता है या आप पुराने समय के हैं तो आप अपने आप को डेवलप कीजिए, मॉडर्नाइज़ कीजिए और अपने आप को स्थापित कीजिए। तो वो आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये ध्यान से सुने सारे प्रधानाध्यापक और सारे शिक्षक महोदय। सर 1 साल हो गया है आपके बीते हुए, और क्या कुछ काम किया है आपने? जी, पंचायत लेवल पे तो जितनी भी समस्याएं मेरे सामने आ रही है, या शिक्षा संबंधित हो या अतिक्रमण संबंधित हो या और भी बहुत सारे समस्या है, तो उस ओर मेरा प्रथम ध्यान है और प्रायोरिटी बेस पे उसको कर रहा हूँ। सड़क के क्षेत्र में कुछ काम किया है आपने? सड़क, जी हाँ जी, यातायात सुचारू? जी। कई सारे रोड हमने अभी बनवाया हूँ, चाहे वो मनरेगा का हो, चाहे 15वीं से हो या कस्टम से हो। कई सारे कनेक्टिविटी। हेल्थ केयर के क्षेत्र में कैसा हाल है? देखिए, हमारा उतना वेल कंडीशन नहीं है, लेकिन हम एक बार मधुबनी गए थे, सर से मिले भी थे, तो उन्होंने आश्वस्त किया था मुझे कि आपके पंचायत में जो भी हॉस्पिटल है उसको नियमित रूप से किया जाएगा। महिलाओं के लिए सर क्या कुछ हुआ है? वुमन सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट को लेके आपने महिलाओं के क्षेत्र में अभी तक क्या काम किया? महिला सौभाग्य है कि महिला मुखिया जी, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर बताता हूँ कि सबसे पहले महिला को जागरूक करना है। कुछ काम करने से पहले उसका बेस ग्राउंड बनाना रहता है, तो वो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनको अपने आप खड़ा होने के बारे में बताऊँ। तो जब वो अपने ऊपर खड़ा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनको काम मिल जाएगा, उसमें कहीं किसी की पैरवी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सभी महिलाओं से, बच्चों से खास करके आग्रह करता हूँ कि जो निश्चित रूप से आप लोग अच्छा पढ़ें। पंचायत वासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले युवा वर्ग जितने भी हैं, या वृद्ध भी हैं या प्रौढ़ भी हैं, जो नशा कर रहे हैं वो नशा छोड़ दें। मैं बार बार इस चीज़ के लिए अपील करता हूँ कि आप लोग नशा ना करें। नशा आपके जीवन को बल आपके परिवार को, ज़िंदगी को भी बर्बाद कर देता है, इसलिए नशा छोड़ दें आप लोग। अच्छा, लास्ट में और एक मैं बात रखना चाहता हूँ कि मेरे पंचायत में या प्रखंड लेवल पर हो या जिला लेवल पर हो, एक ग्राम रक्षा दल का स्थापना हुआ था कई साल पहले। उस पर हम लोगों का किसी तरह का रुझान नहीं हो रहा। हमने थाना अध्यक्ष साहब भी हैं यहाँ पे बगल में, उनसे भी बात किया था, तो उन्होंने बताया था कि अभी हम लोगों के पास में कोई इनपुट नहीं आया है जो मैं इसके लिए आपको आश्वस्त कर सकूं। तो मैं थाना अध्यक्ष महोदय अभी हैं यहाँ पे, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जो इसके बारे में ज़रा हम लोगों को सही जानकारी दें, और जो भी बन पड़े मेरे पंचायत या प्रखंड स्तर के जितने भी पंचायत हैं उन सभी के लिए थोड़ा ठीक से काम करें। संबंधित मंत्री महोदय से भी आग्रह करूँगा कि जो इन सब चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें, ताकि बेरोजगार रोड पर न उतरें और ऐसा माहौल ना हो कि जो गंदा, मतलब माहौल, इन्वायरमेंट ख़राब ना हो। उस तरह की एक पहल करें मंत्री महोदय जी। डीएम भी आपके यहाँ आए थे? जी, डीएम साहब 29 तारीख को आए थे, हमने पहले भी बताया था। पंचायत सरकार भवन मेरे पंचायत में नवनिर्माण हुआ है, उसके इनॉग्रेशन के लिए हमने उनको आमंत्रण किया था, जिन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। और इतने विपरीत परिस्थिति में भी, लगातार 48 घंटा से बारिश हो रही थी, उस परिस्थिति में भी डीएम साहब ने हमें मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया, तो उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद उनको। बहुत से जनप्रतिनिधि नहीं आए थे, क्या उन लोगों को आपने सूचना नहीं दिया? एक्चुअली क्या है कि शॉर्ट टाइम था, कल 12 बजे ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी इस बात के लिए, तो शॉर्ट टाइम है, ऑर्गेनाइज भी करना है, व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलाना है और मेरे पंचायत को भी इन्फॉर्म देना है, तो उतना समय नहीं था या उतना मैं नहीं कर सका जितना हमको करना चाहिए था। लेकिन जब लंबा टाइम मुझे मिलेगा तो निश्चित रूप से सभी को बताएंगे। काम होना चाहिए क्या? बिल्कुल, काम बिल्कुल ही होना चाहिए। इसमें मैं किसी तरह का कोई मर्जी नहीं करूंगा, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे ग्रामवासी हो, चाहे जनता हो, चाहे मैं हूं, चाहे मुखिया जी हो, कोई भी हो, उसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और नहीं करूंगा आने वाले दिन में।